Hi everyone, and welcome back to your weekly fix of Fantasy Premier League. This is our second episode of the week, and today we are going to discuss the transfer targets of Game Week 3. Since I'm based out of India, from now I'll make these videos in Hindi and a little bit of English sprinkled in between. So let's get to it. जो पहला ट्रांसफर टारगेट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फर्स्ट वन इज केडीबी केविन डे ब्रुयना. ओनर परसेंटेज अभी तक 38.9% है और ये एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज होगा कल तक जो कि फ्राइडे है विच इज द सैटरडे इज द डेडलाइन फॉर गेटिंग योर टीम फिक्स. बट कल तक ये परसेंटेज इंक्रीज होने काफी चांसेस हैं. इसी की वजह से इनका कॉस्ट भी इंक्रीज होकर फ्रॉम 11.5 मिलियन टू 11.6 मिलियन. फर्स्ट मैच में ही उन्होंने 13 पॉइंट्स कमाए हैं और ये पॉइंट टैली और भी बढ़ने की उम्मीद है. नेक्स्ट फोर फिक्सचर्स जो कि हैं, फर्स्ट वन इज अगेन लेस्टर एट होम, सेकंड वन इज लीड्स अवे, नेक्स्ट इज आर्सेनल होम एंड नेक्स्ट फोर्थ वन इज वेस्ट हैम अवे. चारों ही फिक्सचर्स रिलेटिवली इजी है मैन सिटी जैसी टीम के लिए है. और लास्ट सीजन के कंपैरिजन में देखें तो द ओनली टफ फिक्सचर दे विल हैव इज अगेंस्ट लिवरपूल. तो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज और गोल इन्वॉल्वमेंट्स में मेरे को नहीं लगता कि कुछ कम होने वाला है. और जब से डेविड सिल्वा गए हैं मेरे हिसाब से ये और आगे खेलेंगे टुवर्ड्स द 18 yard box and he'll have more chances to score and get goal involvements. Next man to be discussed is Raul Jimenez from Wolves. Owner percentage is 21.6%, cost is 8.5 million and points till now for 2 game weeks is 14 points. थोड़े एक्सप्लोसिव प्लेयर नहीं है जो कि डबल फिगर्स रिटर्न देंगे ईच वीक. जैसे साला ने फर्स्ट वीक में 20 दिए थे, सॉन ने सेकंड वीक में 24 दिए थे. कंसिस्टेंट परफॉर्मर है. यूजुअली यू विल गेट अराउंड 7 to 8 पॉइंट्स पर वीक. बट इनके नेक्स्ट 5 फिक्सचर्स बहुत बहुत अच्छे हैं. वुल्स के काफी प्लेयर्स को लोगों एफपीएल मैनेजर्स ने लिया है और ही इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट. अभी एवरेज 7 पॉइंट्स पर गेम वीक है, बट इन अगले 5 गेम वीक्स में कोई ना कोई गेम वीक में डबल डिजिट पॉइंट्स भी देंगे. सो मैं तो अगले 5 से 6 गेम वीक इस प्लेयर को रखने वाला हूँ अपनी टीम में. रियली हाई होप्स फ्रॉम दिस गाय. नेक्स्ट वन इज सॉन फ्रॉम टॉटनहम. पिछली बार निकाल के बहुत बड़ी गलती हो गई और अब ओनर परसेंटेज इतना ज्यादा हो गया है 31.6% कि इनको निकालना या टीम से बाहर रखना एक रिस्क है. अगर ये चले तो 30% ऑफ द लीग और द एफपीएल मैनेजर्स इज अबव यू. और ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है फर्नांडिस के, तो जिन्होंने भी फर्नांडिस को लास्ट टाइम लिया था और अब ये स्विच कर गए हैं सॉन में बिकॉज दे डोंट वांट टू मिस आउट. अगर फर्नांडिस नहीं भी चले या चले वो ठीक है, बट लास्ट गेम वीक इतना हैवी है 24 पॉइंट्स का कि कोई अब रिस्क नहीं लेना चाहता. फिक्सचर्स भी रिलेटिवली इजी हैं. ओनली अगेंस्ट यूनाइटेड थोड़ा टफ फिक्सचर है, बट न्यूकासल एट होम, वेस्ट हैम अगेन एट होम, वीक डिफेंसेस, बर्नली अवे थोड़ा टफ है, बट बर्नली के जो सेंट्रल डिफेंडर्स हैं वो अभी वापस इंजरी से नहीं आए हैं और इंटरनेशनल गेम वीक आएगा गेम वीक 4 के बाद, तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या इंजरीज हैं क्या नहीं है. बट स्टिल आई विल कीप हिम एटलीस्ट टिल द इंटरनेशनल गेम वीक. उसके बाद इनका रिटर्न देखते हैं कि क्या रिटर्न आता है. And let's see, decide on the basis of that we can decide whether again to go back to Fernandez or not. But abhi ke liye I'll keep him. Next man is Calvert-Lewin. इस प्लेयर का जो प्राइस राइस है आई गेस सबसे ज्यादा हुआ है फ्रॉम 7 to 7.2 मिलियन इन जस्ट 2 गेम वीक्स. बाकी सभी प्लेयर का जो राइज हुआ है प्राइस में वो 0.1 मिलियन है, बट इनका 0.2 हुआ है विच अगेन शोज द पॉपुलैरिटी. ओनर परसेंटेज इज 24.9%, अगेन कमिंग ऑन बैक ऑफ अ हैट्रिक. पिछले गेम वीक में 17 पॉइंट्स लेके आए थे और टोटल उससे पहले भी एक गोल मारा था तो 8 पॉइंट थे, तो अभी तक 25 पॉइंट है. सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर है आफ्टर ह्यूनमिन सॉन. सो काफी लोगों ने इनको खरीदा है और एवर्टन अटैक लाइन में किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी को एंट्री चाहिए. आई गेस ऑल्सो ही इज द चीपेस्ट 7.2 पे. रॉड्रीगेज इज 7.5 और इनफैक्ट 7.6 हो गया उनका प्राइस राइज. और रिचार्लिसन इज 8 मिलियन. सो सबसे चीपेस्ट भी हैं. सेंट्रल अलोन स्ट्राइकर है. खेलना इनका
एब्सोल्युटली श्योर है हर मैच में खेलेंगे। आई डोंट थिंक इनका कोई रिप्लेसमेंट है एटलीस्ट एवर्टन के पास अभी, और अगर इंजरी से फ्री रहे तो ये खेलेंगे। फिक्सचर्स भी रिलेटिवली इजी है। फर्स्ट वन आई थिंक क्रिस्टल पैलेस अवे इज बिट टफ, बिकॉज वो अपने होम पे काफी डिफेंसिव खेलता है। साउथहैम्पटन के साथ हमने देखा था क्रिस्टल पैलेस ने 1-0 जस्ट एक गोल मारा शुरू फर्स्ट हाफ में, उसके बाद दे केप्ट ऑन डिफेंडिंग। डिफेंस उनका टाइट है, बट आई स्टिल थिंक विद रोड्रिगेज एंड रिचार्लिसन अराउंड हिम वो क्रिएटिविटी है कि वो क्रिस्टल पैलेस के डिफेंस को ब्रेक कर पाए। सो आई वुड हैव हिम इफ गिवन अ चॉइस। उसके बाद ब्राइटन होम पे है, होम फिक्सचर इज अगेन गुड। द ओनली थिंग इज लिवरपूल होम जो कि थर्ड फिक्सचर है। उस टाइम तक आई बिलीव वील गेट अ बेटर आइडिया कि वो कितना अच्छा खेल रहे हैं अगेंस्ट ऑल ऑपोजिशंस। तो अगर उस गेम वीक में निकालना भी हुआ तो हम लोग उसे देख सकते हैं कि हमें उन्हें टीम में रखना है कि नहीं। अगले प्लेयर जिनके बारे में बात करना चाहूंगा वो है पैट्रिक बैमफोर्ड। इनका प्राइस भी 2 मिलियन बढ़ा है, 5.5 से 5.7 मिलियन, बिकॉज लीड्स के रिटर्न्स बहुत अच्छे आए हैं। और एज एक्सपेक्टेड जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है उस टीम का अंडर मार्सेलो बिएल्सा, वो अटैकिंग है काफ़ी, और उसकी वजह से डिफेंस में भी काफ़ी गोल खाए हैं। बट आई थिंक ही इज़ अ रियली गुड पिक। ओवरऑल बैलेंस के लिए भी काफ़ी अच्छा है। सस्ते प्लेयर हैं तो आप अपना जो बाकी फंड्स बचे हैं वो डिफेंस या मिडफील्ड या और कोई प्रीमियम अटैकर में लगा सकते हैं। फिक्सचर्स थोड़े से टफ हैं, स्पेशली द सेकंड एंड द थर्ड वन, मैनचेस्टर सिटी होम एंड वुल्स होम। बट मैं फिर भी बैक करूंगा लीड्स को कि वो इन टीम्स के अगेंस्ट भी स्कोर कर सकें। एंड सिंस ही इज द लोन स्ट्राइकर प्लेइंग, इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 गेम वीक्स आई विल कीप हिम इन माई टीम। शेफील्ड के साथ फर्स्ट मैच है, जो कि मैं ईगन सस्पेंडेड है फ्रॉम शेफील्ड यूनाइटेड, तो उनका डिफेंस थोड़ा वीक हो गया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो कुछ गोल इन्वॉल्वमेंट होगा और पॉइंट्स लेके आएंगे। और जो लास्ट प्लेयर जिनके बारे में बात करना चाहूंगा वो है रोमेन साइस। वुल्स के डिफेंडर है, मैंने लास्ट वीक भी इनके बारे में बोला था। फिक्सचर्स काफ़ी अच्छे हैं, वुल्स का डिफेंस स्ट्रांग है। नेल्सन सेमीडो आए हैं जो कि डिफेंसिवली थोड़े बेटर हैं एज कम्पेयर टू अडामा ट्रायोरे। बार्सिलोना से आए हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस भी काफ़ी है, तो और उनका खेलना भी फिक्स्ड है। सो मेरे हिसाब से इनका डिफेंस और स्ट्रांग होगा अगले, एज जैसे मैंने पहले कहा इन केस ऑफ राहुल हिमेनेज, द नेक्स्ट 5 फिक्सचर्स आर रियली रियली गुड फॉर वुल्स। सो अगर कोई प्लेयर आप वुल्स से लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर। सस्ते डिफेंडर हैं, 5.1 मिलियन, और क्लीन शीट के चांसेस ज़्यादा हैं। फर्स्ट फर्स्ट गेम में क्लीन शीट भी आया था, गोल भी मारा था, तो गोल थ्रेट भी है एट कॉर्नर्स एंड सेट पीसेस। सो आई थिंक यू शुड कंसिडर हिम। मैंने बोला था लास्ट एपिसोड में, मैंने वाइल्ड कार्ड एक्टिवेट कर दिया है। मेरे सेकंड गेम वीक के पॉइंट्स बहुत कम थे, 48। सो नाउ आई विल शो यू माय वाइल्ड कार्ड टीम राइट नाउ ऑन स्क्रीन। तो जैसे गोलकीपर से मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स थी, एलेक्स मैकार्थी फ्रॉम साउथहैम्पटन। दोनों गेम वीक्स में बहुत ही, एक में 2 पॉइंट और दूसरे में 0 पॉइंट, बिकॉज सबको पता है टॉटनहम ने 5 गोल मारे थे उनके अगेंस्ट। बट साउथहैम्पटन का फॉल्ट ये है कि वो बहुत हाई लाइन खेल रहे हैं, और फर्स्ट मैच के बाद उन्होंने सेकंड मैच में बिल्कुल नहीं सीखा। तो आई डोंट थिंक कि उनके डिफेंडर को लेने का कोई फायदा है या उनके गोलकीपर को लेने का फायदा है। और 4.5 मिलियन के थे वो, मैंने अपग्रेड करके पिकफोर्ड में गया हूँ 5 मिलियन, बिकॉज आई थिंक एवर्टन का डिफेंस बेटर है। 4.5 मिलियन के जो गोलकीपर थे उनका दूसरा ऑल्टरनेट था मार्टिनेज। फर्स्ट गेम भी अच्छा रहा, 13 पॉइंट, बिकॉज पेनल्टी बचा ली। बट एस्टन विला का जो डिफेंस है वो काफ़ी वीक है, लास्ट ईयर काफ़ी वीक रहा था। उसके अलावा उन्होंने कोई प्लेयर खरीदा भी नहीं है डिफेंस में। तो आई डोंट थिंक कि अवे मैचेस में स्पेशली उनका फॉर्म बहुत खराब रहता है, और होम मैचेस में भी दे बेयरली जस्ट क्रॉस द लाइन। तो मुझे नहीं लगता कि उनके मार्टिनेज का सीजन उतना अच्छा होगा जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट हाँ, ही इज अ श्योर शॉट स्टार्टर इन दैट टीम। तो आपके मतलब पॉइंट्स कुछ तो आएंगे ही, प्लस ही सेव्स अ लॉट ऑफ शॉट्स। सो एक वो एडवांटेज है कि उनको सेव्स के पॉइंट्स मिल जाएंगे। बट स्टिल इफ यू आर लुकिंग फॉर क्लीन शीट यू शुड लुक फॉर अदर ऑप्शंस। इन माय ओपिनियन, इफ एट 5 मिलियन आई थिंक शेफील्ड यूनाइटेड और एवर्टन के दो गोलकीपर हैं जो कि रिस्पेक्टेबल लगते हैं, बट शेफील्ड यूनाइटेड का फॉर्म भी काफी खराब गया है। तो आई एम बैकिंग पिकफोर्ड फॉर नाउ, बट अगर ये भी परफॉर्म नहीं करते हैं आई डेफिनेटली लुक फॉर अ चेंज इन फ्यूचर।
लिवरपूल डिफेंडर मैंने एक रखा है, प्रीमियम डिफेंडर है, रॉबर्टसन से मैं वैन डाइक पे आया हूँ जस्ट टू बैलेंस आउट सम फंड्स, बट आई थिंक अगर आपके पास ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड है या रॉबर्टसन है या वैन डाइक है, इट्स रॉबर्टसन एंड ट्रेंट आई आई बिलीव आर द सेम थिंग। मेरे हिसाब से ट्रेंट का सीजन वो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा जितना लास्ट सीजन था, बट रॉबर्टसन का स्ट्रांग रहेगा। बट वैन डाइक आई थिंक उनके पास गोल थ्रेट है कॉर्नर्स और सेट पीसेस पे, और 1 million cheaper than Trent, so I bought him for balancing out the funds. साइज की मैं बात कर चुका हूँ, वुल्स के अच्छे फिक्सचर्स हैं इसलिए मैंने लिया है। रीस जेम्स मैंने इसलिए लिया बिकॉज आई थिंक थियागो सिल्वा के आने से उनका डिफेंस अच्छा होगा डेफिनेटली। उन्होंने नया कीपर भी खरीदा है जो कि केपा, सबको पता है कि बहुत बहुत ही उनका बुरा फॉर्म चल रहा है, और वो आई थिंक फ्रैंक लैम्पार्ड भी बहुत उनसे, आई थिंक वो प्लेस डिजर्व नहीं करते हैं उस चेल्सी स्क्वाड में। तो जो नया कीपर आया है मेंडी, मोस्ट प्रोबब्ली ही विल स्टार्ट अगेंस्ट वेस्ट ब्रॉम, इफ नॉट देन गोइंग फॉरवर्ड्स डेफिनेटली मेंडी स्टार्ट करेंगे। बट रीस जेम्स का रीजन ये है कि उन्होंने एस्पिलिक्वेटा को हटा दिया है। अगर रीस जेम्स जो कि यंग डिफेंडर है, लिवरपूल के अगेंस्ट भी खेल रहा है, फ्रैंक लैम्पार्ड हैज फुल कॉन्फिडेंस ऑन हिम, तो एटलीस्ट वो हर मैच स्टार्ट करेंगे, कंसिडरिंग वो आगे जाने वाले डिफेंडर हैं जो कि अटैक में इन्वॉल्व होते हैं। तो आई बिलीव उनका असिस्ट पोटेंशियल भी है। और फर्स्ट मैचेस अगेंस्ट वेस्ट ब्रॉम, लाइक आई सीरियसली होप कि वो एक क्लीन शीट की तरफ आए और एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स दिलाएं। बाकी केविन डे ब्रुयने की बात हो चुकी है, उन्हें लेना आई थिंक इट्स अनअवॉइडेबल, अब सबको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उनका ये गेम वर्क अच्छा गया, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द मैनेजर्स हैव हिम, पूरा का पूरा स्लाइड हो जाएगा एंड योर रैंक वुड गो हेवायर। सो उनका टीम में होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली सॉन, उनका मैच जो पिछला रहा है उसके बाद न्यूकासल के साथ होम पे है, यू कांट अवॉइड। आई अगेन, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 4 गोल मारेंगे दोबारा, बट स्टिल आपको एटलीस्ट कुछ एक्सपेक्टेशन होना चाहिए इनसे। बट हाँ, अगर कोई गोल इन्वॉल्वमेंट नहीं आया, आई बी रियली डिसअपॉइंटेड। अगेन थर्ड वन इज साला। साला एट होम इज अगेन, एवरीवन नोज कि बहुत बहुत फेवर करते हैं वो एनफील्ड पे खेलना, और उनके जैसा प्लेयर होम कंडीशंस, एटलीस्ट होम ग्राउंड पे कोई है नहीं जो एटलीस्ट एफपीएल एसेट्स के टर्म में जो कि पॉइंट्स लेके आए। बट अगेंस्ट आर्सेनल, आर्टेटा के अंडर आर्सेनल का डिफेंस डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ 20 पॉइंट रिटर्न, बट यस आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1 गोल। नाउ रॉड्रिगेज मैंने लास्ट वीक ही खरीदा था -4 का हिट लेके। मैं उन्हें निकालना नहीं चाहता हूँ क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, उनके आगे अटैकर है जिसको असिस्ट दे सकते हैं, and I think he's a ready replacement, or he's a ready replacement for Greenwood or Foden. तो अगर इनका अगले 1 या 2 मैचेस में फॉर्म डिप होता है और ग्रीनवुड का इम्प्रूव होता है, तो आई डेफिनेटली गो फॉर ग्रीनवुड। फोर्डन के लिए मैं इतना इंसिस्ट नहीं करूंगा अभी, ऑल्दो वो लास्ट फर्स्ट मैच उन्होंने स्टार्ट किया है और सब लोग बोल रहे हैं कि वो डेविड सिल्वा का रेडीमेड रिप्लेसमेंट है, बट मैं इतना फेवर नहीं करूंगा फिल फोर्डन को, बिकॉज महारेज अभी बेंच पे थे, और पेप का जो सिस्टम है, पेप गार्डियोला का जो सिस्टम है, वो हमेशा ही एक, जैसे बोलते हैं पेप रूले, वो हमेशा ही रोटेट करते हैं अपने स्क्वाड को। महारेज होम मैचेस में स्पेशली बहुत बहुत ज्यादा खेलते हैं, बिकॉज डिफेंसिवली इज नॉट दैट स्ट्रांग। होम पे उतना डिफेंस करना नहीं पड़ता है, वो उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट होम पे जब अटैक करना है तो आई स्टिल बिलीव महारेज इज बेटर देन फिल फोर्डन, क्योंकि वो 1-on-1 ज्यादा जाते हैं और कट करने की कोशिश करते हैं बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड, जिससे कि स्पेस बनता है और बाकी प्लेयर्स डिफेंडर के पीछे जाके अटैक कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द अटैक लाइन, हिमेनेज की मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। हिमेनेज वुल्स का कंसिस्टेंट प्लेयर है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 गेम वीक्स आई विल कीप हिम। बैमफर्ड की मैं बात कर चुका हूँ, और जो थर्ड प्लेयर है जो मैंने अटैक में चूज किया वो है मित्रोविच। ये भी एक फंड्स बैलेंस आउट करने के लिए मैंने किया है। मित्रोविच थोड़े चीप प्लेयर है, बट ही इज द सोल, ही इज द कैप्टन ऑफ फुलहम, राइट। सो उनको खिलाना, और नेक्स्ट मैच उनका एस्टन विला फुलहम के होम ग्राउंड पे है,
जो और एस्टन विला का अवे फॉर्म है जैसे कि मैंने बताया ज़्यादा खास नहीं है, तो मित्रोविच गोल मारने के या असिस्ट देने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, इसलिए मैंने उनको रखा है। अब एक थ्रेट हो सकता है कि बैमफोर्ड और मित्रोविच पिछले ही गेम वीक में दोनों ने काफ़ी एफपीएल पॉइंट्स दिए हैं, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ बैलेंसिंग आउट और वो मे बी ना चले, एंड दैट इज अ रिस्क आई एम विलिंग टू टेक। बट बहुत मैनेजर्स हिमेनेस के साथ एटलीस्ट कैल्वर्ट लुइन ले रहे हैं या वर्नर ले रहे हैं। वर्नर को मैंने निकाला है इस हफ्ते बिकॉज 2 मैचेस में कुछ खास नहीं किया, और मेरे हिसाब से जब तक पुलिसिच या जीएच नहीं आते हैं उनको वो सर्विस नहीं मिलेगा जो कि वो डिजर्व करते हैं, जो वो चाहते हैं, जिसकी वजह से वो गोल मार पाए। तो whenever Pulisic or ZH come back even on bench, then I might consider, but still he's a 9.5 million uh, striker and he should have returned something in the first 2 games, and he did in fact in the first game जिनमें उन्होंने penalty का assist दिया, but still I wanted more points from him, so अभी मैंने उन्हें replace किया है, but whenever Pulisic और ZH comes back and उनका form improve होता है I'll definitely reconsider him। और bench पे मैंने पोर्डेंस को रखा है। पोर्डेंस एक ऐसा प्लेयर है जो कि बैलेंस करने के लिए, और सिंस वुल्स के फिक्सचर्स अच्छे हैं, बहुत लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने इनको अपनी टीम में लिया है, और इनके पॉइंट्स भी दोनों मैचेस में एक असिस्ट दिया है, एक असिस्ट दिया है, तो 11 पॉइंट्स अभी तक आ गए हैं, तो मोर और लेस कंसिस्टेंट रिटर्न्स हैं। एक चीज़ जो इनके फेवर में नहीं जाती है वो है नेल्सन सेमेडो का वुल्स में आना, जिसकी वजह से नेल्सन सेमेडो विल प्ले एट राइट विंग बैक, फिर अडामा ट्रायोरे वुड प्ले एज राइट विंग ऑफ द फ्रंट थ्री। तो अब जो लेफ्ट में है, जो फ्रंट थ्री का जो लेफ्ट विंग है, उसमें 2 प्लेयर्स का ऑप्शन है, एक है पोर्डेंस और एक है नेटो। अब मेरे हिसाब से पोर्डेंस खेलेंगे बिकॉज मैन सिटी के अगेंस्ट भी उन्होंने असिस्ट दिया था और वो काफ़ी अच्छा खेले थे एज कम्पेयर टू नेटो, तो पोर्डेंस के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने उन्हें रखा है टीम में। मिचेल और जस्टिन मेरे पिछले टीम से कैरी ओवर हैं बिकॉज चीप डिफेंडर्स, श्योर शॉट ऑफ स्टार्टिंग पोजीशन। मिचेल का थोड़ा जैसे ही वैन एनहोल्ट आएंगे probably after international break I might have to replace him, but अभी मैंने इन्हें replace नहीं किया है। तो as you can see my last game week points were 48, overall points 122, और अभी मेरे बैंक में 0.4 है जो कि I might change, most probably I'll not change this team, some like something from the bench maybe but not the starting 11, so मैं भी यही टीम रखने वाला हूँ। So that was the video guys, होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मैं क्या प्लेयर इंक्लूड कर सकता हूँ, क्या कॉम्बिनेशन मेरे लिए वर्क कर सकता है, एंड आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट फैंटेसी वीकेंड।